कुवैत में आने वाले लेबर वर्कर्स सभी जो आते हैं इंडिया से, उनके लिए एक बड़ी गाइडलाइन, बड़ी ज़रूरी खबरें हैं पीसीसी को लेकर, मेडिकल चेकअप को लेकर, वीज़ा के प्राइस को लेकर, वीज़ा स्टैंपिंग को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, ईसीआर पासपोर्ट को लेकर सब कुछ डिटेल में यानी कि बताया गया है। तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी खबर मिस ना हो लेबर वर्कर्स के लिए। आने वाले लेबर वर्कर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है इंडियन एम्बेसी कुवैत की तरफ से, जिसमें बताया गया है कानून रूल्स, तो उसके हिसाब से फॉलो करें, उसके हिसाब से ही कुवैत में आने की सोचें, सब कुछ बताया गया है। पैसा कितना लगेगा सब कुछ, तो न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखें। कुवैत में बुलाने के लिए एजेंट या फिर जो स्पॉन्सर, जो यानी कि नियोक्ता होता है विदेश का, वो अगर लेबर को बुलाना चाहता है तो उसको जो एक ई माइग्रेट पोर्टल होता है उसके ऊपर रजिस्टर करना है। जो वेबसाइट है वो है https:/immigrate.gov.in। लेबर को वर्कर्स को बुलाना चाहता है तो उनको रजिस्टर करने के बाद जीएसटी को छोड़कर जो प्राइस बनता है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, ओनली 30,000। एजेंट लोग 30,000 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये बताया गया है। कुवैत के अंदर जो स्पॉन्सर नियोक्ता लेबर को बुलाना चाहते हैं तो वो क्या है कि एक तो एम्बेसी और एक जो माइग्रेट वो पोर्टल है उसके ऊपर पीएससी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तभी वो बुला सकता है, या ऐसा बताया गया है। यदि जो स्पॉन्सर है जो नियोक्ता है एफई पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एम्बेसी से कांटेक्ट करके उनसे सब कुछ डिटेल में जान सकता है। जो भी स्पॉन्सर है चाहे कुवैती हो या फिर दूसरा हो, अगर लेबर वर्कर्स को बुलाना चाहता है वो तो जो वीज़ा यानी कि जो काम जानता है लेबर उसी काम का वीज़ा पे उसको बुलाना चाहिए, या वीज़ा उसी काम का होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो सैलरी है इंडियन एम्बेसी के हिसाब से जो बता रखी है उसी के हिसाब से होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर सैलरी कम होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर जांच हो सकती है। एक एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिससे कि ताकि बदल नहीं सके कोई भी बाद में, ये स्पॉन्सर के थ्रू होगा। जो भी ईसीआर कैटेगरी में आते हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए इंडियन एम्बेसी से एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेडिकल करवाना है जो लेबर वर्कर्स को तो कहाँ से कराएंगे? मेडिकल चेकअप कराने के लिए जो GAMC अप्रूव्ड लेबोरेटरीज है इंडिया में, वहीं से मेडिकल जांच चेकअप करवानी चाहिए। और ये भी इसी के लिए अप्लाई करने से पहले है। और जो इसी के लिए अप्लाई करने से पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, जिसे कि पीसीसी कहते हैं। कुवैत के अंदर आने से पहले ईसी यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस है, उसके पहले ओरिजिनल वीज़ा, मेडिकल पेपर है ओरिजिनल या पीसीसी है, इनके ऊपर कुवैत की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से एक यानी कि सील लगाया जाता है, वो लगाना ज़रूरी है, तभी जाके अप्रूव्ड होगा कि सही, यानी कि उनको स्टैंपिंग किया जाएगा। लास्ट में और आखिरी में जो ईसीआर पासपोर्ट वाले हैं उनको, पासपोर्ट होल्डर हैं ईसीआर वाले, उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, ईसी क्लियरेंस के लिए जो कि एक इमिग्रेंट्स POE ऑफिस होता है, फ्लाइट उड़ने से पहले या फिर कुवैत में आने से पहले वहाँ पे विजिट करना ज़रूरी है। कुवैत में आने के लिए सभी लेबर वर्कर्स के लिए ये ज़रूरी खबरें थी। तो न्यूज़ को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।